बैकस्लाइड हो चुका है, जिसके ऊपर से पवित्र आत्मा चला गया है, उसको दाऊद आज भी अनॉइंटेड कह रहा है। सी द ऑनर। कितना इजीली हम लोग एक दूसरे के लिए बात करते। इस आदमी से सीखिए कुछ। भैया अभी आगे देखो क्या आ रहा है। 6 ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। न खुद डैमेज कर रहा है, ना उसको किसको करने दे रहा है। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। आगे मैं आपको बाद में कुछ बताऊंगा। इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे पुकार कर बोला। अब इसके शब्द सुनो। हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुझ कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। एक बंदा उसे मारने के पीछे आ रहा है, दाऊद उसको बाव कर रहा है। आगे। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? आपको पता है, यहां देखिए, बहुत बार आपको ऐसी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं लोगों की जो सच नहीं होती। हर कोई अपने नेचर के साथ मिक्स करके बताता है आपको। चवन्नी को 1 रुपया करके बताते हैं लोग आपको, और आप सुन लेते हो। जब मैं किससे दूर जाता हूं ना, तो सिर्फ सुन के नहीं जाता हूं, अगर मैं खुद शिकार हुआ हूं तो जाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी आपके साथ अच्छा है, पर मेरे साथ, आपके साथ बुरा है, मेरे साथ अच्छा है, तो क्या करूं मैं? आपकी वजह से उसका भी खराब करूं? मैं तो फिर किससे रिश्ता ही नहीं रख पाऊंगा। देखिए वो क्या बोलता है, सर आप ना दूसरों की बातों में आते हो। मैं आपको हमेशा कहता हूं, याद रखो, यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है, एक व्यक्ति का सुन के पूरी पिक्चर डिसाइड कर लेना। सामने वाले को भी बुलाओ। हर कोई आपको अपने नेचर के साथ मिक्स करके बातें बताता है। अरे तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, तेरे लिए ऐसा बोल रहा था, तेरे लिए ऐसा बोल रहा था। मत सुनो, पहले समझो चीजों को। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। बोलता है तेरी हानि चाहता था, उसकी तू क्यों सुनता है? भाई मैं तेरे पीछे नहीं हूं। अब उसको सबूत देता है। 10 पढ़ो भैया। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। जो आदमी कपड़ा काट सकता था, वो आदमी चला नहीं सकता था। और किसी ने तो मुझे तुझे मारने को भी कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। यहां देखिए सब। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए। दाऊद का अभिषेक राजा बनने के लिए हुआ है। दाऊद को पता है इस आदमी के ऊपर से हाथ उठ गया है। दाऊद को एक बार ख्याल नहीं आता होगा, एक बार से खत्म करूं, सब मेरा हो जाएगा। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग, सबसे अच्छी चीज दाऊद में क्या थी? वो जानता था राज्य ऐसे हासिल नहीं होता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, एक वो व्यक्ति जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, वो कभी भी अपने तरीकों से कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं करता। वो सदैव परमेश्वर का इंतजार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको किसी की भी सक्सेस को देखकर कि उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु के समय तक खड़े रहो। जो तुम्हारा है वो किसी के पास नहीं जाएगा। बी सिक्योर। मैंने कभी भी कुछ पाने के लिए आज तक कभी छीना झपटी नहीं की है, कभी भी नहीं। अरे परमेश्वर ने रखा है भाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम दोनों इधर तो आओ, अपना अपना फोन लेके आना। तेरे पास कौन सा फोन है? आईफोन, ठीक है, आजा। तेरे पास नहीं, तू कोई और ले ले। यहां आजा। ये कौन सा है? रियलमी, बरोबर, रियलमी। हाँ ये देखो, दोनों रखो, इधर रखो ना। ये अब्राहम है, ये लूत है। अब्राहम लूत को कहता है
सब कुछ हमने हमारे सामने है, आईफोन भी, रियलमी भी। तुझे जो चाहिए तू ले ले। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके सामने रियलमी हो और आपके पास आईफोन हो, क्या लोगे? कितने लोग रियलमी लेंगे? वही लोग लेंगे जो आईफोन चलाना नहीं जानते। कितने लोग आईफोन लेंगे? भैया दे दो, हम सीख लेंगे, दे दो। आप जानते हैं अब्राहम ने कुछ ऐसे ही चॉइसेस रखी लूत के सामने। ये तेरे सामने आईफोन भी है, ये रियलमी भी है, तुझे क्या चाहिए? मैं वहां पर होता, मैं अब्राहम को कहता, क्या कर रहे हो, आईफोन ही लेगा ना। अब्राहम कहता, कोई बात नहीं, उसको जो चाहिए लेके दे दे, तू ले ले तू। उसने आईफोन ले लिया। और पता है आप अब्राहम से कहते, क्या कर रहे हो, सदोम और अमोरा तो वो लेके गया, अब ये बंजर जमीन आपके हाथ में आई है। पता है अब्राहम को क्या कहता? कोई बात नहीं, प्रभु हमारे हिस्से में है। मैं हमेशा कहता हूं, अ मैन हु कॉल्ड बाय गॉड, ही इज नेवर इनसिक्योर एट एनी टाइम। एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, वो अपने आप में कभी असुरक्षित नहीं होता। मैं आप में से आज पूछना चाहता हूं, जब आप दूसरों को देखते हो कि वो ऊपर उठ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है मेरा जा रहा है? आपको ऐसा लगता है जो मुझे मिलना था, और फिर आप आहिस्ते आहिस्ते उसका काम खराब करते? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो देखते हैं कि जो मुझे मिलना था वो इन्हें मिल रहा है, तो वो पीछे 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 उसका काम खराब करते। सर, आपका प्रॉब्लम वो बंदा नहीं है, योर प्रॉब्लम इज इनसिक्योरिटी। आपका जो दिल है ना, उसमें गड़बड़ है, व्यक्ति में गड़बड़ नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर दाऊद की तरह हैं, ओ मैं उसे नहीं मारूंगा, मुझे पता है नेक्स्ट किंग मैं हूं, लेकिन मैं उसे नहीं मारूंगा, मुझे पता है मुझे लड़ने और मारने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने सही समय पर मुझे राज्य देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ठहरे रहो, इंतजार करो। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मत निकलना, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और उससे पहले ठहरे रहना, ठहरे रहना, ठहरे रहना। वेटिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको किसी के भी सामने बटरिंग, हाथ जोड़ना, मिन्नतें करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट खुदा के समय के आने का इंतजार करना सीखो। जब सही समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा। इसीलिए पतरस कहता है, परमेश्वर के दीनता के हाथों के नीचे दबे रहो, उचित समय पे वो तुम्हें उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। और आपको क्या लगता है, जो लोग नीचे गिरे हैं खुदा उन्हें नहीं उठाएगा? अरे पहले से बढ़कर उठाएगा खुदा उन्हें। ये मत सोचना कि कोई अपनी गलतियों से नीचे आया है तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा। जो नीचे लेके आना जानता है ना, वो उठाना भी जानता है। और याद रखना, इस बार वो ऐसे उठाएगा, सब देखते रह जाएंगे। भाइयों, मैं आपको छोड़ सकता हूं, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नेवर। बिलीव मी, मैं कभी मिनिस्ट्री पाने के लिए किसी से नहीं लड़ा। मेरा फैमिली बैठा है, आप उनसे पूछो। मैं कभी आपके घर पे नहीं रोया, मुझे मिनिस्ट्री नहीं है। मेरे परिवार ने मुझे नीचे भी देखा है, मेरे परिवार ने मुझे ऊपर भी देखा है। मैं कभी नहीं रोया। मैं सिर्फ एक ही जगह पे रोया, जब मुझे उसकी प्रेजेंस नहीं मिलती थी। कभी नहीं रोया। आप माने या न माने, आप में से बहुत लोग कहते हैं, सूरज भाई आपका संदेश हमें बहुत अच्छा लगता है। बिलीव मी सर, मैं संदेश को प्रीच करने के लिए इतनी मेहनत करता ही नहीं हूं कभी। मैं बाइबल अपने लिए पढ़ता हूं, मुझे बाइबल में से अपने लिए खाना निकालना अच्छा लगता है।
और विश्वास करो, जो मैं खाता हूं, जो मैं लिख देता हूं, मैं उसमें से ही वचन शेयर करता हूं। मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता, मैं मेहनत खुदा के साथ चलने में करता हूं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, सर कभी मिनिस्ट्री के लिए मेहनत मत करो, खुदा के साथ चलो, तुम जहां खड़े रहोगे वहां कलीसिया बनेगी। यस। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको बीच में जाके झपटा मारने की बड़ी आदत है? हाथ मत उठाना। झपटा मारने की, कोई बढ़ रहा है उसके बीच में जाने की। बढ़ने दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इतना काम अकेले देखोगी? मैं कितना खुश होता हूं जब मेरे कलीसिया में लीडर्स रेस्ट होते हैं। उस दिन दिपेश ने मुझे मैसेज किया, ब्रदर आई एम रेडी। बिलीव मी, तेरा मैसेज सुन के आंखों में पानी आ गया मुझे। आपको पता है, जिस दिन चेतन भाई के दोनों बच्चों का मैरिज हो जाएगा, वे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद उनकी जिंदगी कुछ अलग ही मोड़ पे होगी। वो संतुष्ट होंगे, यार मैंने अपने दोनों बच्चों को सेटल किया, दोनों खुश हैं। एक पास्टर का हार्ट भी ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे यार आगे बढ़े, सेटल हो यार, अपने अपने जगहों पे सेवकाइयां करें। बाप ही मारने लग जाए, मुझसे आगे न बढ़, काय का बाप हुआ वो? डू यू हैव अ फादरली हार्ट? क्या आपके पास बाप का दिल है? मेरे पिताजी हमें पालने के लिए शर्ट्स बेचते थे। आपको शायद पता भी नहीं होगा, मेरे पिताजी ने हमें पालने के लिए रास्ते पर चद्दर बिछा के शर्ट्स बेची है। बिलीव मी, एक टाइम था मेरे फादर यहां से दूर जाते थे, रास्ते पे चद्दर बिछाते थे, शर्ट्स रखते थे, लोगों को बुला बुला के शर्ट्स बेचते थे। क्यों? बच्चे भूखे। दे आर फादर्स। आज भी आप देखो, बहुत सारे बाप डैड्स को बटन वाला फोन है, आपके पास एंड्रॉयड है। पता है क्यों एंड्रॉयड है? क्योंकि उनके पास बटन वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हमारी नर्सेस सिस्टर्स का, जो नर्स हैं, जो मेडिकल में हैं, लेकिन उनकी एक ड्यूटी होती है 8 से 8 तक, उसके बाद उनको घर जाना रहता है। लेकिन आपकी मां आपको छोड़ती है क्या? वो तो बैठी रहती है। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, आप इस कलीसिया को आप एक मां के हार्ट से देखती हैं। किसी से छीना झपटी करने की, किसी के बीच में आके उसकी इमेज खराब करने की जरूरत ही नहीं है। सर इस बंदे को देखिए, अरे यार राजा बन जाता, उसको मार देता। सारे लोग इसके पक्ष में खड़े थे, बोले थे मार, हम खड़े। बोलता है नहीं, खुदा अपने समय में देगा। कभी नहीं करूंगा मैं ये काम, मैं किसी की इमेज डैमेज नहीं करूंगा, मैं किसी को नीचे नहीं लेकर आऊंगा। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर जो मेरा है मुझे वापस लौटाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको न किसी से लड़ने की जरूरत है, न किसी से झगड़ा करने की जरूरत है, न आपको अपना हिस्सा पाने के लिए याकूब की तरह झूठ बोलना या अलग अलग चीजें करने की जरूरत है। उसके साथ बने रहिए, उसके साथ चलते रहिए। जो आपका है सही समय पर खुदा आपको देगा। किसी और का बिजनेस बढ़ रहा है ना, कोई बात नहीं, बढ़ने दो। आप अपना दुकान खोलते हो ना, अपने दुकान के लिए बातें प्रार्थना किया करो, सामने वाले के लिए प्रार्थना किया करो, प्रभु आज इसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स आए, तू बड़े मैं घटूं। ये प्रार्थनाएं करके देखो, खत्म हो जाओगे अंदर ही अंदर। कोई है यहां पर जो अपने जॉब वालों के लिए दुआ करता है, प्रभु इसका सैलरी और बढ़े। सेल्फ शुड बी डाई, सेल्फ मरना चाहिए। आइए सामने देखिए। अब जो मैं कह रहा हूं ये लाइंस मेरी नहीं है, ये लाइंस मेरी नहीं है, ये किसी प्रभु के दास की है। यहां देखिए, आप जानते हो परमेश्वर के बैठने की जगह
कौन सी है? इंसान। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर आज लोगों में अपनी फुलनेस के साथ क्यों नहीं बैठ पाता? कैसे लिखा है, तब यहोवा का तेज मंदिर में भर गया और याजक खड़े नहीं रह पाए। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर जैसा है वैसा क्यों नहीं आ पा रहा अंदर? क्योंकि स्वयं जिंदा है। जब सेल्फ मरता है ना, जब आप इस चीज पे चलते हो ना कि मेरी नहीं सुन रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहा है, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, जब आपका ओपिनियन जीरो पे आ जाता है ना, जब आपको तकलीफ होती है ना, वहां सेल्फ खत्म होता है। और जितना सेल्फ खत्म होगा उतना राजा अपनी ताकत के साथ रहेगा। जिस वर्ष राजा हिजकिय्याह मरा, उस वर्ष मैंने प्रभु को ऊंचे पर देखा। When one king die, आप तब उस किंग को देखेंगे। आपको पता है परमेश्वर आपको एक दिन में कितनी अपॉर्चुनिटीज देता है सेल्फ में मरने की, लेकिन हर बार आप ऑफेंड होते। कई बार जब दूसरा ऊपर उठता है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से कहेगा क्लैप, यू शुड क्लैप। जब वो उठ रहा है ताली बजा तू, लेकिन हम परमेश्वर ने तुम्हें मरने का मौका दिया, तुमने और खुद को जिंदा कर दिया। कई बार आप खाना बनाओगे, ओ तारीफ किसी और की होगी। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कई बार आप वहां पर क्लैप करते हैं जहां आपका मन भी नहीं करता। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? जीसस जब क्रॉस पे मरा तो सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए नहीं मरा, वो ये दिखाना चाह रहा था तुम खुदा का काम पूरा करना चाहते हो, यस लॉर्ड। इस तरह होता है। मुझे आज भी याद है मैं एक प्लेस पे गया, हम 2 प्रीचर्स थे टोटल। अरे यार उस प्रीचर ने क्या प्रीच किया, कुड़वे उसके अंदर से ऐसे गिफ्ट्स ऑपरेट